एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के दो मुख्यमंत्रियों के सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी में मदरसों का सर्वे करवाना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि अवैध मदरसों में पैसा कहां से आ रहा है, वहां पढ़ने वाले बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उन्हें मदरसों में क्या सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक यही सोच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की भी है, लेकिन ओवैसी भड़क गए हैं। वो कहते हैं कि आप मदरसों को हाथ नहीं लगा सकते। सवाल यह है कि क्या मदरसों का सर्वे कराना गलत है? क्यों मदरसों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध मदरसों की जांच के लिए सर्वे का फैसला क्या लिया? हंगामा मच गया। कईयों को तो मानो मिर्ची लग गई है। ऐसे लोगों की फेहरिस्त में पहला नाम है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कोई भी फैसला हो, वो उसका विरोध जरूर करते हैं। बस इसलिए इस बार भी जैसे ही सीएम योगी ने राज्य में अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर एक संवेदनशील फैसला लिया, ओवैसी विरोध में आ गए। यूपी सरकार कह रही है हम बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से ये सर्वे कर रहे हैं। सर, अगर आप पॉजिटिव माइंड से सर्वे कर रहे हैं ना, तो आप सरकार को चाहिए था कि विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी सर्वे करा लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स का भी करवा लीजिए। देख लीजिए कितने प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट है, कितने में पीने का पानी है, बिजली है। आप नहीं करवा रहे हैं, आप सिर्फ एक विशेष समुदाय के उन मदरसों का सर्वे करा रहे हैं जो गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलती। और आखिरी बात सर, जो मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत ग्रांट मिलती है, उनको टीचर्स की तनख्वाह मिलती, सैलरी मिलती है, 5 साल में योगी सरकार ने सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी उन लोगों को। जो पंडित लोग वहां पर हिंदी और मैथ्स पढ़ाते हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आप, और आप ये करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक सिलेक्टिव टारगेटेड सिर्फ मदरसों का किया जा रहा है जो गवर्नमेंट से कोई ग्रांट ही नहीं मिलती। आप क्यों कर रहे हैं सर्वे, ये बताइए। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर लगाम लगाना चाहते हैं। वो प्रदेश में मदरसों के अंदर चलाए जा रहे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं। मदरसों में होने वाले वित्तीय लेन देन की जानकारी लेकर उन मदरसों का कायाकल्प करना चाहते हैं, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को संवारने का रोड मैप तैयार किया जा सके, प्राइवेट मदरसों को मान्यता दिलाई जा सके। लेकिन ओवैसी साहब को इसमें भी दिक्कत है। सवाल है, क्या फैसले के विरोध में खत्म होगा मदरसों में फैला करप्शन? राइट टू एजुकेशन एक्ट में यह कहा गया कि माइनॉरिटीज को आर्टिकल 30 के तहत अपने स्कूल और मदरसे खोलने का और उसको इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर करने का पूरा इख्तियार है। ठीक, आप ये सर्वे कराकर क्या मदाखलत नहीं कर रहे हैं? क्या आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? भैया बताइए ना कि रीजन क्या है। आप पूरे प्राइवेट स्कूल्स का करवाइए सर्वे, चलिए विद्या मंदिर का कराइए, कौन रोक रहा है आपको? आप सिर्फ इन्हीं का क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छोटा एनआरसी है ये। देखिए, सरकार का कहना है, जो दानिश अंसारी यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनसे हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उसकी फंडिंग कहां से आ रही है, उसके वित्तीय लेन देन कैसे हो रहे हैं, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां इंतजाम कैसे हैं, ये सब अगर सरकार जानना चाहती है तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? हम तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आप कौन होते पूछने वाले? सवाल आती है। मैं अपना अंडर आर्टिकल 30 के तहत मैं अपना मदरसा चलाऊंगा, एडमिनिस्टर करूंगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको वैसे थे, आपकी योगी सरकार ने जो मदरसे आपके बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, उनको 5 साल में आपने 5 महीने की तनख्वाह दी, सिर्फ उसकी फिक्र करिए। आप ये सब इंफॉर्मेशन लेकर हैरास करना चाहते हैं, मदरसों को बदनाम करना चाह रहे हैं आप कि मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो मदरसों की नहीं, मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो सरकारों की ज़हनी नाइंसाफी की वजह से बैकवर्ड है। आपको बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के हित में है, क्योंकि गैर सरकारी मदरसों के सर्वे से न सिर्फ छात्रों की सही संख्या पता लगेगी, बल्कि मदरसों में छात्रों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी मिलेगी।
इसके अलावा मदरसे की माली हालत के साथ साथ मदरसों में लागू सिलेबस की भी सही जानकारी सरकार को होगी, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में ना तो इन प्राइवेट मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस की किसी को खबर है और ना किसी को छात्रों के भविष्य की चिंता है। यहाँ तक कि कई बार इन प्राइवेट मदरसा संचालकों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। लिहाजा इन तमाम बातों के मद्देनजर सरकार अब सर्वे करवाकर छात्रों के हित में फैसला लेने का मन बना चुकी है। मंशा पॉजिटिव है, मंशा सकारात्मक है कि सरकार के पास एक रिपोर्ट, एक आंकड़ा होना चाहिए कि ऐसे कितने मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वहाँ कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रा की स्थिति क्या है, वहाँ कितने टीचर्स हैं, वहाँ का करिकुलम क्या है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी होना सरकार के पास आवश्यक है, क्योंकि सरकार कोई भी नीति बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, उसमें ये आंकड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक मन के साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सर्वे ग्राउंड पे लेवल पे होगा, जिसमें तहसील स्तर पे SDM होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होंगे और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। 10 सितंबर तक ये टीम बनेगी और ये टीम अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट ADM के माध्यम से DM को देगी और जिला अधिकारी 25 अक्टूबर तक ये सारी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इस रिपोर्ट को आने के बाद हम शासन स्तर पर इसकी मीटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि हमको आगे किस दिशा में काम करना है। पहले ये सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम किसी भी फैसले पे आगे बढ़ेंगे। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड कुल 16,513 मदरसे हैं जो राज्य के अलग अलग जिलों में चलाए जा रहे हैं। वहाँ छात्रों को हर जरूरी पढ़ाई करवाई जा रही है, फिर चाहे वो अंग्रेजी हो या गणित। लेकिन इसके अलावा भी राज्य में कई ऐसे मदरसे चलाए जा रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है और सरकार की मंशा है कि तमाम ऐसे मदरसों की पहचान करके राज्य में मुस्लिम यूथ को क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाए। आपको बता दें, केंद्र सरकार को पहले भी कई बार ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसमें यह चेतावनी जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, बिहार समेत देश के कई राज्यों में अवैध रूप से खोले गए मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। साथ ही उन मदरसों में मुस्लिम नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार की अनुमति के बिना गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे उन मदरसों में ना तो मदरसा बोर्ड की गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है और ना ही वो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड है, जिसके बाद कुछ राज्यों ने इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे मदरसों की पहचान करनी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में असम सरकार ने भी राज्य में कई अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की है। बीते बुधवार को भी असम के बोंगाई गांव जिले में मरगजुल मदरसे को बुलडोजर से ढा दिया गया। जानकारी के मुताबिक मदरसे का इमाम आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा था और उसके इस काले कारनामों में मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी समेत 37 लोग शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। आसाम में अगर किसी मदरसे के टीचर के ताल्लुकात किसी आतंकवादी संगठन से मिलते हैं तो यकीनन अरेस्ट करिए और कोर्ट में उसको कन्विक्शन करवाइए। मगर यह कौन सी बात है कि एक मदरसे के टीचर के संगठन आतंकवादी से मिले, अभी कोर्ट में प्रूफ नहीं किया, आप उस मदरसे को तोड़ देते हैं। ये कौन सा मिसाल दे रहे हैं सर? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पहले भी ये कई दफा कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में मदरसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे और उन्हें जब भी इस बारे में पुख्ता खबर मिलेगी, जांच के बाद ऐसे मदरसों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि असम में कुछ ही दिनों के अंदर एक के बाद एक अब तक 3 मदरसों को तोड़ा जा चुका है, जबकि जांच के आधार पर वहां कई सरकारी मदरसों को भी बख्शा नहीं गया। Government of Assam doesn't have any intention to go on demolishing madrasa. Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. So, once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition?
But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. उत्तर प्रदेश में आज से सर्वे शुरू हो रहा है जो देखिए मैं आसाम में हूँ, काहे दूसरा स्टेट का बारे में आप पूछते रहते हैं? ऐसा कोई परियोजना आपके लिए असम के लिए? हम तो हमारा काम करते हैं ना, हम दूसरा स्टेट का बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। असम में ऐसा कोई मेरा कोई आइडिया नहीं है, हम जो कर रहा हूँ आप लोग तो देख ही रहा है। असम के मुख्यमंत्री देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, जिसका असर वहां दिख भी रहा है। असम पुलिस लगातार ऐसे मदरसों की पहचान कर रही है जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था। दरअसल असम में मदरसों को लेकर सरकार की इस जागरूकता के पीछे वजह असम पुलिस को भी भेजी गई उस खुफिया रिपोर्ट को माना जाता है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत से लगते सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण कर रही है ताकि वो भारतीय सीमा से जुड़े राज्यों में एक ऐसी मुस्लिम पट्टी बना सके जिसके जरिए वो आतंकी गतिविधियों से लेकर घुसपैठ की घटनाएं दोहरा सके। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान साजिश के लिए असम को खास तौर पर टारगेट कर रहा है, जिसे लेकर असम सरकार चौकन्नी हो गई। हालांकि असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा इसके मद्देनजर यहां मदरसों में किसी ऑफिशियल सर्वे की बात से इनकार करते हैं, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को लेकर उनका रुख स्पष्ट और सीधा है। Look, I don't want to generalize anything. Whenever we'll get complaint, we have closed down government madrasa. We are evicting madrasa wherever there is a complaint of fundamentalism is there. और उसके लिए हम कम्युनिटी से बातचीत कर रहा हूँ कि इसको हम लोग को क्लीन करना है। वो लोग हमको पूरा मदद कर रहा है और हमारा विश्वास है कि विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी हम लोग इस सिस्टम को क्लीन कर देंगे। सर, आपने जनरल एजुकेशन के पक्ष में भी सवाल उठाए थे मदरसे में, क्या उस पर कोई उसमें भी अच्छा बातचीत चल रहा है, अच्छा रिफॉर्म आप लोग को देखने मिलेगा। इनफैक्ट असम विल बी एग्जाम्पल, सारे लोग हमारा साथ बातचीत कर रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चर सारे बात हमारा हो रहा है। सर, ये बुलडोजर के साथ यूपी मॉडल को कंपेयर किया जा रहा है, तो ये देखिए हमारा कोई मॉडल नहीं है। अगर कोई अनऑथराइज एविक्शन होगा, अनऑथराइज स्ट्रक्चर होगा, उनको हटाने का मशीन का नाम है बुलडोजर, और वो बुलडोजर अमेरिका में भी यूज़ होगा, यहाँ में भी होगा। अगर कोई आसाम का एंटरप्रेन्योर्स कोई दूसरा ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट अगर हमको इन्वेंट करके देते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।